अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अदालत में। आपकी अदालत में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो ज्ञान का भंडार है, जो इस्लाम के बारे में जितनी अथॉरिटी से बोलते हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में भी उतनी ही ताकत से बात कर सकते हैं। कभी कभी लगता है कि इनकी जब बात सुनते हैं तो सुनते रह जाएं। ये ऑडियंसेस को मेस्मराइज कर सकते हैं। प्लीज वेलकम केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और आपकी तालियां बजते रहें, क्योंकि अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज की जज। आज की जज भी बहुत खास हैं, स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, अनुभवी हैं। वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रह चुकी हैं और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। प्लीज वेलकम प्रोफेसर नजमा अख्तर। आपकी अदालत में हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले आज की जज प्रोफेसर नजमा अख्तर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे, हम सवाल पूछें। एक नजर आरिफ मोहम्मद खान के पॉलिटिकल करियर पर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मे केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने अपना पॉलिटिकल करियर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के तेज तर्रार जनरल सेक्रेटरी के तौर पर शुरू किया। आरिफ मोहम्मद खान 1973 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट चुने गए। सिर्फ 26 साल की उम्र में आरिफ मोहम्मद खान यूपी के बुलंदशहर से एमएलए बने। 1980 में ये कानपुर से लोकसभा का चुनाव जीते। इसके बाद आरिफ मोहम्मद खान बहराइच से 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए। राजीव गांधी और वीपी सिंह की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर बने। इससे पहले आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस की सरकारों में आईएनपी, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इंडस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में मिनिस्टर रह चुके थे। आरिफ मोहम्मद खान स्कॉलर हैं, राइटर हैं, अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए मशहूर हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट आरिफ मोहम्मद खान आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम आरिफ मोहम्मद खान पर। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप है कि ये इस्लाम के बारे में भ्रम पैदा करते हैं। आरिफ साहब, देश की हर मस्जिद में तकरीरें हो रही हैं, सब जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ है। सब उलेमा कह रहे हैं कि ये मुसलमानों का नुकसान कर देगा, इसे माना नहीं जाना चाहिए। आप एक अकेले हैं कि नहीं, ये मुसलमानों के फायदे में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो क्या उसके अंदर प्रावधान होने जा रहे हैं वो तो हमारे सामने ही नहीं है। जब हमारे सामने नहीं है तो कोई ये कैसे कह सकता है कि इससे नुकसान होने वाला है या फ़ायदा होने वाला है? आज तो एक सिद्धांत की बात की जा सकती है कि संविधान ने एक सिद्धांत दिया है और हमें एक वक्त भी दिया है जिसमें राज्य के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है कि ये लागू किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की शपथ लेने के बाद एक ऐसा सिद्धांत जो संविधान ने स्थापित किया है, मैं उसका विरोध करूं, ये मेरी बात समझ में नहीं आती। देखिए, पहली बार ये हुआ है कि हर मस्जिद के बाहर क्यूआर कोड लगा दिया गया है और क्यूआर कोड में ओपिनियन इसके खिलाफ, यूसीसी के खिलाफ हर मुसलमान जो मस्जिद में जाए वो लॉ कमीशन को भेजे
और उनका कहना है कि 4 करोड़ लोगों से हमने बात की है, सबकी भावनाएं ऐसी हैं कि ये तो सिद्धांत तौर पर ही इसको नहीं आने दिया जाना चाहिए। 2017 में शायरा बानो का केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। उसने 3 तलाक की वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, न केवल ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि इसके लिए कुरान में भी कोई जगह नहीं। उस वक्त भी यही सब कहा जा रहा था, बल्कि इस हद तक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट दिया करे फैसला, हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। और 1 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट में आंकड़े रखे गए थे, 500 से ज़्यादा का आंकड़ा था सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल करी और एक बिल लोकसभा में पास हुआ। 2019 से आज हम जुलाई 2023 में बैठे हुए हैं। कितना समय बीता है? इस 4 साल में ज़रा पता करिए कि तलाक की दरों में, मुस्लिम समाज में तलाक की दरों में कितनी कमी आई। 95% से तलाक बैन नहीं हुई है, तलाक पे प्रतिबंध नहीं है, 3 तलाक पे प्रतिबंध लगा। उसके नतीजे में 95% से ज़्यादा तलाक की दरों में कमी आ गई। किसका फायदा हुआ? केवल उन मुस्लिम महिलाओं का नहीं जो तलाक के बाद सड़क पर आ जाती थी। मैं उससे ज्यादा मानता हूं वो बच्चे जो तलाक के नतीजे में जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, वही तो लाभान्वित हुए। और कौन लाभान्वित हुए? और कहा यह जा रहा था कि इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा। तो नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? और मैं आपसे कहता हूं, आज तो अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, 40 साल गुजर जाने दीजिए। 40 साल के बाद की जो नस्ल होगी वो हमारे प्रधानमंत्री को इस तरह देखेगी कि 1000 साल से ज्यादा की कुरीति, 1000 साल से ज्यादा की कुरीति, जिसके चलते महिलाओं का जीवन नरकीय हो गया था, जिसके चलते कितने बच्चे, अगर 1 महीने में 500 तलाकें होती थी तो कितने बच्चे थे जिनका भविष्य अंधकार में चला जाता था, टूटे हुए परिवारों का। 40 साल के बाद आकलन होगा कि ये कितना बड़ा रिफॉर्मिस्ट, कितना बड़ा सुधारात्मक, वो कितना बड़ा काम हुआ है। इसको 40 साल बाद वाले लोगों पे छोड़ दीजिए। ये लोग तो तब भी यही कहते थे कि मुसलमानों का नुकसान होगा। उस समय भी कपिल सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी कपिल सिब्बल मैदान में है। वो कह रहे हैं कि ये सारा के सारा काम यूनिवर्सल सिविल कोड का भी राजनीति के लिए कर रहे हैं, वोटों के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि ये प्रधानमंत्री को भी नहीं पता है। कपिल सिब्बल साहब को तो पता था कि 3 तलाक का मुकदमा है। कपिल सिब्बल साहब ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वो आए और उन्होंने 3 तलाक के हक में दलीलें दी कि 3 तलाक रहनी चाहिए, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिस बयान से उन्होंने शुरुआत की थी, मैं मानता हूं कि 3 तलाक महिलाओं के लिए अपमानजनक है, अन्यायपूर्ण है, वगैरह वगैरह। और उसके बाद दलीलें दी कि लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो अन्यायपूर्ण हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है, तो ये इसी को अकेले को क्यों खत्म करने की कोशिश की जाए। तो जब आप जानते बूझते कि 3 तलाक अपमानजनक है महिलाओं के लिए, ये जानते हुए ये अन्यायपूर्ण हैं, ये सब मानने के बावजूद वो 3 तलाक की पैरवी कर रहे थे, तो वो राजनीति है या ये राजनीति है? वो खुद जवाब दे रहे हैं। अरे क्योंकि किसी को पता नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होगा, इसमें क्या प्रोविजन होंगे, तो अलग अलग तरह के लोग इसके बारे में अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। बदरुद्दीन अजमल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आसाम के बड़े सीनियर नेता हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान नागरिक संहिता लागू हो गई तो मैं साड़ी पहनूंगा और 5 साल तक दाढ़ी बढ़ाऊंगा और फिर 5 साल बाद दाढ़ी हटा दूंगा। 5 साल मीट खाऊंगा, फिर 5 साल मीट नहीं खाऊंगा। अब मेरे ख्याल से मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब आ गया। मतलब इन बातों पे आप क्या कमेंट भी क्या कर सकते हैं।
मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इससे उनका कहने मैं का आपको एक और मतलब- आपको कहने वाले का असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो तो बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, बहुत बड़े वकील हैं और बड़े आर्टिकुलेट है अपनी बात कहने में। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो सब पर हिंदू कोड लागू हो जाएगा, सबको मंदिर में जाना पड़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों को दफनाने के बजाय जलाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं इसके लिए यही कह सकता हूं कि इससे बड़ा दुष्प्रचार कोई दूसरा संभव नहीं। और मैं ये बड़े बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि एक आदमी जो ये कहे कि मैं कानून का जानकार हूं, और उनके पास डिग्री है, अब उन्हें ये कहना कि हिंदू कानून सब पे लागू किया जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या हिंदुओं पे हिंदू कानून लागू है? हिंदू कोड बिल का नाम हिंदू है। अगर हिंदू कोड बिल शास्त्रों पर आधारित होता तो उसमें डिवोर्स का प्रोविजन, तलाक का प्रोविजन आ सकता है क्या? अगर वो कानून हिंदू शास्त्रों पर आधारित होता तो महिलाओं को जो अपने पिता की संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, क्या वो आ सकता था? हिंदू कोड बिल को हिंदू नाम सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि मुसलमानों को उस समय ये आश्वस्त किया जा सके कि तुम पे लागू नहीं होगा। वरना तो वो ये जो हिंदू कोड बिल आज है, और ये अकेले हिंदुओं पे लागू नहीं है, ये बुद्धिस्ट पे लागू है, ये सिखों पे लागू है, ये जैनों पे लागू है। क्या सबके तरीके एक जैसे हो गए? इन लोगों के लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से मौजूद है। नहीं, आप बुद्धिस्ट, जैन और सिखों को भी छोड़ दीजिए, खुद हिंदुओं में क्या समरूपता है? उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में जिस तरीके से शादी होती है, यहाँ पे कोई ना कोई केरला के भी होंगे, कोई तमिलनाडु के होंगे, वो जानते हैं कि केरला में जिस तरह शादी, वहां फेरे नहीं होते। तो हिंदुओं में तो ये मुमकिन ही नहीं है कि समरूपता लाई जा सके। एक मौलाना ने तो ये कहा कि अगर यूसीसी आ गया तो जो मुसलमान हैं उनका निकाह नहीं होगा, उनको भी फेरे लेने पड़ेंगे। भाई मेरे भाई फेरे तो केरला के हिंदू भी नहीं लेते। यूनिफॉर्म हिंदू कोड बिल होने के बावजूद, एक कानून होने के बावजूद, हमारे सिख भाई भी उसी कानून के तहत आते हैं, लेकिन वो जाते हैं गुरुद्वारे में, वहां पे शादी होती है। हमारे जैन भाई वो अपने तरीके से करते हैं। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं, आज की सरकार हो या कोई और सरकार हो, और 1000 संगठन बन जाएं और 1000 सरकारें चली जाएं, भारत की संस्कृति एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, बहुधा की संस्कृति है भारत की संस्कृति। हम बहुधा को, ये नहीं है कि हम बर्दाश्त करते हैं डाइवर्सिटी को, हम डाइवर्सिटी को, बहुधा को हम उसका त्योहार मनाते हैं, हम उसका जश्न मनाते हैं। भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। भारत की स्त्रियां, भारत के पुरुष, उनकी त्वचा के रंग अलग अलग, वो अलग अलग देवों की पूजा करते हैं, उनके रस्म और रिवाज अलग अलग है। दुनिया की कोई राजनीति छोड़िए, कोई ताकत भारत से विविधता को खत्म नहीं कर सकती। ये संस्कृति पूरी दुनिया प्लूरलिस्टिक होना शुरू हुई है पिछले 100-150 साल में। भारत ने अपनी सांस्कृतिक यात्रा का आरंभ किया है विविधता की स्वीकार्य, सिर्फ सम्मान नहीं, विविधता की स्वीकार्यता के साथ। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। और सिर्फ इतना नहीं है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवा नमस्कारा केशवम प्रीति गच्छति। तुम कोई नाम से लेके उसकी पूजा कर लो, इबादत कर लो, सब उसको पहुंचता है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, चाहे जिस नाम से। ये देश विविधता का जश्न मनाता है। हमारी संस्कृति नहीं रहेगी
अगर हम विविधता को कहीं से आँच आई तो। यूसीसी को हर आदमी अपने नज़रिए से देख रहा है। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी, वो कहते हैं कि हमें 4 शादियों का अधिकार है, यूसीसी आया तो ये हक छिन जाएगा। और हमारे यहाँ तो आदमी 80 साल का होता है, उसमें ताकत रहती है, औरत तो 30-40 साल में किसी काम की नहीं रहती। मैं सिर्फ नहीं, इस पर ताली मत बजाइए, हंसिए भी मत। इस पर सिर्फ अफसोस का इज़हार। ऐसी भाषा पर केवल दुख व्यक्त किया जा सकता है कि कोई बुजुर्ग आदमी इस भाषा का प्रयोग करे। और दूसरी बात मैं कहूँ कि 4 शादी का जो मामला है, आप कुरान में देख लीजिए, सूरह निसा आयत नंबर 3 या 4, अनाथ बच्चों के, विधवाओं के और यतीम बच्चियों के, अनाथ बच्चियों के अधिकारों की बात करते हुए, चूंकि ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 पुरुषों की आबादी खत्म हो गई थी। उस वक्त बहुत सारी विधवाएं थी। जर्मनी का केस आपके सामने, वर्ल्ड वॉर के बाद, जहां उन्होंने महिलाओं से कहा कितने भी बच्चे पैदा करो, हम नहीं पूछेंगे, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगी महिला उसे हम राष्ट्रीय सम्मान देंगे। क्यों? एक खास परिस्थिति थी जिसमें पुरुषों की आबादी कम हो गई थी। इसी तरह ओहद की लड़ाई के बाद 1/3 आबादी खत्म हो गई, तो उस वक्त इजाजत दी गई। और किस संदर्भ में इजाजत दी गई? विधवाओं के और अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। लेकिन क्या कहा गया कि तुम कर सकते हो, बशर्ते कि तुम उनके बीच में न्याय कर सको, इंसाफ कर सको। और उसी चैप्टर में आगे बढ़ के कुरान कहता है, और ये आदमी के बस की बात ही नहीं है कि वो पत्नियों के बीच इंसाफ कर सके, एक ही आयत में। तो एक तरह से एडवाइस ये है कि भाई एक विशेष परिस्थितियों में इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात है नहीं कि तुम न्याय करो, उसके साथ इजाजत दी जा रही है, लेकिन ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम ये काम कर सको। और इससे आगे बढ़ के सूरह नूर में साफ साफ है, वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो पहले से शादीशुदा ना हो। तो मैंने ये पूछा कि ये निर्देश जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं के विद्यालयों में पढ़ाने वालों से मैंने पूछा कि ये निर्देश केवल पुरुषों को है कि उस महिला से शादी करो जिसकी पहले से शादी ना हुई हो, या ये निर्देश महिलाओं के लिए भी है कि उस पुरुष से शादी करो जिसकी शादी ना हुई? उन्होंने कहा नहीं, व्याकरण के हिसाब से तो ये दोनों के लिए है। तो अगर व्याकरण के हिसाब से ये दोनों के लिए है, तो फिर 4 शादी अधिकार कहां से हो गया? अधिकार तो होता ही नहीं। लेकिन ये तो सब मानते हैं कि मुसलमान को 4 शादी करना अलाउड है। इजाजत है, इजाजत में किन्हीं खास परिस्थितियों में, इमरजेंसी में, आपत्ति काल हो, आपको बहुत सारे काम करने की इजाजत है। लेकिन सामान्य परिस्थितियां हो तब इजाजत नहीं होती, वो उस चीज की इजाजत नहीं होती। हालांकि ओवैसी साहब इसके बारे में अलग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कौन करेगा, हमसे एक नहीं संभलती तो 2-2, 3-3 करके क्या करेंगे? तो ये बात उनको, जमीयत उलमा वालों को इनकी बात बता दीजिए। और लेकिन जो असल प्रश्न है वो ये है कि तलाक तो इजाजत है, 3 तलाक का अधिकार खत्म हुआ, दर कम हो गई। तो अगर आप करते ही नहीं हैं तो आप उस अधिकार को क्यों रखना चाहते हैं? ताकि उसके सर के ऊपर तलवार लटकी रहे और आप ये डरा और धमका सकें कि अगर तुमने ठीक से नहीं काम की, जो भी मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा अनुसार अगर सब कुछ ना करो तो मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूं। वो तो ये भी कहते हैं कि जो हलाला का प्रोविजन है वो भी इसलिए है कि औरत को इज्जत दी जाए और डरे तलाक देने से पहले। मैं तो फिर मुझे तो मेरे ख्याल से आपकी अदालत में आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं तो इस पर बोलूँगा ही नहीं कुछ भी। ये तो बिल्कुल मतलब ये तो सीमा भी पार कर गए कि हलाला महिला को इज्जत दिए जाने का काम है कि वो किसी गैर मर्द से उसकी शादी कराई जाए और उसके बाद फिर वो उसे तलाक दे और फिर उसके पुराने पति से उसकी शादी, ये इज्जत देने की बात है।
उनका सेंटेंस सुनिए। उन्होंने कहा कि एक औरत के साथ हलाला हो तो तलाक देने की जुर्रत नहीं करेंगे लोग। मैं कह रहा हूं कि तलाक देने का अधिकार जो है, जब कुरान में सीधा सीधा है कि आपको 3 महीने, जब आपने पहला स्टेप है समझाओ, दूसरा स्टेप है मिसालें दे के समझाओ, तीसरा स्टेप है कि दोनों तरफ से 2-2 लोग हों जो उनके बीच में मध्यस्थता करें। ये सब जब फेल हो जाए तो तलाक दो, लेकिन तलाक देने के बाद तुम्हें 3 महीने साथ रहना पड़ेगा। जब कुरान ने ये तरीका बताया हुआ है, और उस 3 महीने में अगर शारीरिक संबंध हो जाए या जुबानी तौर पे आदमी वापस ले ले तो तलाक का असर खत्म हो गया। 3 महीने पूरे होने के बाद भी अगर अलग हो गए तो भी निकाह हो जाएगा दोबारा। तो जब कुरान में दिया हुआ तरीका है तो झटपट में आप क्यों तलाक देना चाहते हैं? हलाला की जरूरत तो तभी पड़ी ना जब आपने दाल में नमक ज्यादा हुआ और आपने तलाक दे दी। उसके बाद रो रहे हैं मेरे बच्चे हैं, मेरी ये नीयत नहीं थी, मैं तो डांटना चाहता था। कितने केसेस हैं। कोई भी कानून जिसके लिए आप ये दावा करें कि ये इस्लामी है, क्या वो कुरान का उल्लंघन कर सकता है? हमारे यहाँ 3 तलाक कुरान में कहीं जिक्र नहीं, और 3 तलाक 1000 साल से चल रही थी। लेकिन ये तो कहते हैं कि जो शरीयत है वो हमारे लिए संविधान से भी ऊपर है। अच्छा, और फिर गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहां पे मुसलमानों के को यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये कहा जाता है कि तुम निकाह नहीं करोगे, फेरे डालोगे। ये कहा जाता है कि तुम अपने मुर्दे को दफन नहीं करोगे, तुम अपने मुर्दे को जलाओगे। हिंदुओं में वो संप्रदाय हैं जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते हैं, वो अपने मुर्दों को दफन करते हैं। अरे इस देश में कोई विविधता को ना कोई खतरा है, ना कभी कोई खतरा होगा। मैं आपसे पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूं, ये देश तो विविधता का जश्न मनाता है। का कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिगुफा इसलिए छोड़ा गया कि 2024 इलेक्शन आने वाले हैं, बीजेपी पोलराइज करना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को बांटना चाहती है, इसलिए ये लाए। अच्छा, अगर ये वजह है तो इस पोलराइजेशन को रोकने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? आप सबसे आगे आके खड़े हो जाइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, पोलराइजेशन खत्म। आप तो और मदद कर रहे हैं पोलराइज करने में, तो आपको पोलराइजेशन से दिलचस्पी नहीं है। आप तो खुद ही कहते हैं हमारा मिली तशख्खुस अलग है। अरे भाई, पोलराइज करने की भाषा कौन बोलता? कितना आसान काम है अगर आप इसमें पोलराइजेशन करने की कोशिश देख रहे हैं, उसको नाकाम बनाना कितना आसान काम है। आप सरकार के आगे आके खड़े हो जाइए और कहिए संविधान में प्रावधान है, ऐसा यूसीसी लेके आइए, और देखिए बहुत साफ, कोई मुश्किल काम नहीं है। कानून में ना तो कोई ऐसी चीज होगी जो उसकी इजाजत दे जिसे कोई भी धार्मिक आस्था प्रतिबंधित करती है, ना किसी ऐसे काम को करने से रोकेगा जो धार्मिक आस्था उस काम को करने को कहती हो। मिसाल के तौर पे, मुसलमान पति को अपनी पत्नी को शारीरिक संबंध से पहले मेहर अदा करना होगा। क्या यूसीसी मुसलमान पति से ये कहेगा कि तुम ये पैसा मत दो अपनी पत्नी को? वो तो कहेगा इससे और ज्यादा दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। जो वास्तविकता है वो क्या है, आप किसी से पूछ लीजिए कि लड़की भी, लड़का तो जाता ही है, जब वो पहली दफे जाता है ना शादी के बाद अपनी पत्नी के पास, तो पहला जुमला उसका क्या होता है? मुझे मेहर माफ कर दो। और वो भी दिमाग बना के आती है, उसने भी शादी की, वो भी दिमाग बना के आती है, वो कहती है हाँ माफ किया। फिर ये मामला कब उठता है? जब संबंध अगर खराब हो, खुदा न खास्ता, जब तलाक का मौका आए, तो ये मामला उठता है कि मेहर नहीं दिया है। अरे मेहर तो शारीरिक संबंध होने से पहले मेहर दिया जाना चाहिए, उस पर ये लोग कभी नहीं बोलते कि मेहर दो। तो क्या यूसीसी बनेगा तो मुसलमान पति को ये कहेगा कि तुम मेहर मत दो? नहीं, जितना देते हो उससे ज्यादा दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? औरत के हक के बारे में मुफ्ती सलीम अशरम काज़मी देवबंद के हैं, उनकी बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि औरत को इस्लाम में तलाक का इख्तियार नहीं दिया गया क्योंकि औरत जल्दबाज होती है, जल्दी में डिसीजन ले लेती है। अब मैं आपसे पूछूं
इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। जी, बना या नहीं बना? और पाकिस्तान में जितनी पार्टियों का आपने ये नाम लिया, ये सारी पार्टियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। देवबंदी स्कूल के बहुत मदरसे हैं पाकिस्तान में। बस ज़रा ये मालूम कर लीजिए कि जब अयूब खां और मिसेस फातिमा जिन्ना के बीच में इलेक्शन हुआ, तो ये सारे धार्मिक जो पार्टियां हैं, बमे जमात इस्लामी के, जमातुल उलमा के, ये किसको सपोर्ट कर रही थी? उसको सपोर्ट कर रही थी जो जल्दबाजी में फैसला लेती। ये महिलाओं का अपमान करना, ऐसी भाषा बोलना, कुरान बार बार कहता है कि पुरुष और महिला को एक ही तत्व से बनाया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इनके साथ बहुत नरमी से पेश आओ, ये आप गीने हैं। आदमी को अपमानजनक बात कहोगे, वो उतना उसका असर नहीं पड़ेगा उस पर, लेकिन महिला को अगर अपमानजनक बात कही जाएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इनको, ये आप गीने हैं, ये शीशे की तरह हैं, इनको बहुत ही इज्जत के साथ, सम्मान के साथ इनके साथ बिहेव करो। अब इस सब कुछ के बावजूद ये भाषा बोलते हैं, मैं क्या कह सकता हूं इन लोगों के बारे में। ये पब्लिक में से सवाल पूछना चाहते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि गवर्नमेंट वन नेशन वन कल्चर करना चाह रही है, और सर आप केरल के गवर्नर हैं, तो सर इस पर आपकी क्या राय है? मैंने आपको पहले ही कहा कि इस देश में आप ऐसे 1000 संगठन बना दीजिए और 1000 साल इंतजार करिए कि हम देश में एक राष्ट्र और एक तरह के कस्टम्स, रिचुअल्स, रस्मों रिवाज, परिपाटी, प्रैक्टिसेस, वो भी फेल हो जाएंगे। सारी ताकत लगा लीजिए, संभव नहीं। भैया, ये तो वो देश है जहाँ पे एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा आप 2 बहनें हैं, एक शनिवार को व्रत रखती है, एक सोमवार को व्रत रखती है। अब आप झगड़ा करोगे? एक भाई जाता है हनुमान जी के मंदिर में, एक जाता है शिव जी के मंदिर में, किसको रोकोगे आप? एक कल्चर कहां से हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मुझे गर्व है इस बात पर, मैं उस देश से आता हूं, रुचिनाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानापज्यशाम निर्णाम एको गमियस त्वमसी पैसा मर्णवीव। जिस तरह नदी नाले अपने अपने स्रोतों से निकलकर आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, इसी तरह प्रभु हम इंसान भी अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अपना मार्ग लेते हुए चलते हैं, लेकिन आखिर में आप में मिल जाते हैं। मुझे एकदम से याद आ गया कुरान हकीम की एक आयत, कुल कुल्लुन यामलु अला शाकिलती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, ऐलान करिए, हर व्यक्ति वो काम करता है जिस प्रकृति पे हमने उसे पैदा किया है। प्रकृति यान्ति भूतानि, महाभारत में आता है। हर व्यक्ति वो करता है जिस प्रकृति पे वो पैदा हुआ है। इंसानों के बीच में समरूपता नहीं लाई जा सकती, एक माँ बाप के बच्चों के बीच में भी समरूपता नहीं होती। जिस तरह हमारे चेहरे अलग अलग हैं, इसी तरह हमारे खाने के टेस्ट अलग हैं। एक ही परिवार में किसी को मुझे बाजरे की रोटी पसंद है, किसी को गेहूं की रोटी पसंद है, कोई भी रोटी नहीं खाता, चावल खाता है। एक रूपता मानव प्रकृति और भारत की सभ्यता प्राचीन होने के बावजूद उसकी निरंतरता दूसरी सभ्यताओं की निरंतरता क्यों नहीं? इसलिए कि उनके यहां विविधता की स्वीकार्यता और सम्मान नहीं था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मैं क्रिश्चियन के चर्च में जाऊंगा और उसके साथ नील करूंगा, मैं मुसलमान की मस्जिद में जाऊंगा, उसके साथ नमाज पढ़ूंगा, मैं हिंदू जो ध्यान योग में लगा हुआ है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसके साथ ध्यान योग में बैठूंगा। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये केवल माध्यम है, और जिसकी इबादत की जाती है उसको तो कोई नाम ही नहीं दिया जा सकता। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि वक्त के साथ
थोड़ा तो मैं परिवर्तन आपको होता ही है। कुरान हकीम की एक आयत बता दूं, जी इल्ला, जिसे ये कहते हैं ना कि मैं कंफ्यूजन पैदा करता हूँ। अब मैं कुरान कोट करता, एक वक्तव्य नहीं देता मैं जिसमें मैं कुरान की आयत का साथ में ना करूं। उसको कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूजन करता हूं। कुरान की आयत है बिल्कुल साफ, इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम ला यदुर्रुकुम शैअन। अगर तुम वक्त के तकाजा मैं जोड़ रहा हूं, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख के अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें सख्त कठिनाइयों में मुब्तला किया जाएगा, और तुम जिस जगह बैठे हुए हो वहां किसी और को लाके बिठा दिया जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इन्नकुम फी ज़मानिन मन तरका मिनकुम उशरा मा उमिरा बिही हलका सुम्मा याती ज़मानिन मन अमिला मिनकुम बि उशरी मा उमिरा बिही नजा। आज के दौर में देखिए कितना टाइम सेंसिटिव स्टेटमेंट है। आज के दौर में तुम्हें जो कुछ बताया जा रहा है करने के लिए, अगर तुम 10% छोड़ोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, यानी तुम फेल हो जाओगे। और फिर बाद का जो जमाना आएगा उसमें अगर तुमने 10% पे भी अमल कर लिया तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बदलते हुए वक्त के तकाजों को हर वक्त अपनी नजर में रखना है और उसके मुताबिक। भैया हमें तो छोड़ दीजिए, इस पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पे बना था, 1947 में बना था, 1962 तक कितने साल हुए? 15 साल। 12 और 3 15 साल में उन्होंने इस पर्सनल लॉ को, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसके बगैर इस्लाम प्रैक्टिस नहीं हो सकता, उसको उन्होंने बदल दिया। 62 में बदल दिया। पंडित जी जिंदा थे, पंडित जी डरते थे जब हिंदू कोड बिल बना था, तो पंडित जी का ये डर था उनके दिल में कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा, कि हमने इसीलिए विभाजन मांगा था कि भारत में हमारा धर्म, हमारी प्रैक्टिसेस, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा खतरे में होगी। ये पंडित जी ने खुद कहा है, डॉक्यूमेंटेड है ये। लेकिन पंडित जी की जिंदगी में ही पाकिस्तान ने 1962 में 3 तलाक को प्रतिबंधित कर दिया और पॉलीगेमी पर, बहुविवाह पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दी। तो पाकिस्तान कर सकता है, हम नहीं। हमारा धर्म अनोखा धर्म है, हम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ आरिफ साहब एक ब्रेक हम ले लेते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आरिफ मोहम्मद खान पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। मौलाना रूमी का एक शेर है का, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं इसके लिए कि हम सबको आपस में प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे को जोड़ें। हम इसके लिए नहीं आए हैं यहाँ पे इस दुनिया में कि हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करें और औरों की ज़िंदगी को भी मुसीबत बनाएं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप है कि ये मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं। आरिफ साहब, बहुत सारे लोग जिसमें उलेमा हैं, मौलाना हैं, वो कहते हैं जब मुस्लिम समाज की तरफ कोई उंगली उठाता है, कोई सीए की बात करता है, कोई यूसीसी की बात करता है, जिसको हम लोग पसंद नहीं करते, तो आरिफ साहब खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है जुल्म की, मैं आपको कोट करता हूँ, उत्तर प्रदेश में AIMIM के अध्यक्ष हैं शौकत अली, वो कहते हैं जब गोश्त के नाम पर मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के इलाकों में बैंक के ATM ब्लैक लिस्ट किए जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, लिंचिंग अब्दुल की हो रही है, तो आरिफ साहब कुछ नहीं बोलते। आपको ये तय करना पड़ेगा कि कहाँ हमेशा किस जगह बोलना है और किस समय बोलना है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रेस में बोलूं। आम मुसलमान है, अब उसको भी ये लगने लगा है जैसे केरला स्टोरी बनाई
तो हमारे को टारगेट करने के लिए बनाई, मुसलमानों को हमला करने के लिए बनाई। कमाल का माहौल है केरला में। केरला में कोई ये नहीं कहता ये मुस्लिम भाषा है, ये हिंदू भाषा है। कोई ये नहीं कहता कि ये मुस्लिम कल्चर है, ये हिंदू कल्चर है। कोई ये नहीं कहता कि ये मुस्लिम खाना है, ये हिंदू खाना है। एक जैसा ड्रेस, एक जैसा खाना, एक तरह की बात। वो माहौल इतना अच्छा है कि बहुत सारी ताकतें हैं जिन्हें ये जो चाहते हैं ये माहौल डिस्टर्ब। लगातार कोशिशें पिछले कई साल से, आपको ध्यान होगा कई साल पहले एक क्रिश्चियन प्रोफेसर के हाथ काट दिए दोनों। जो ये घटनाएं, इन पे तो चिंता होनी ही चाहिए। एक भी मासूम को की जान ली जानी, जिस आदमी ने कोई गुनाह नहीं किया है, और अगर गुनाह भी किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार ऑथोरिटीज को है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं है। उस पर तो हमें चिंता जतानी चाहिए। लेकिन उससे बड़ी चिंता जो है वो ये है कि हमें पब्लिक में, हमारे देश का विभाजन हुआ है 1947 में, हमारी यादें अभी बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं। एक बड़ा गहरा घाव है। इस घाव को हमें वो भाषा प्रयोग करनी चाहिए, उस तरह काम करना चाहिए जहां इस घाव पे मरहम लग सके, ना कि हम इसको बार बार ऐसी बातें करें कि जिससे वो जख्म फिर से हरा हो जाए। तो इन्होंने तो 1986 में, देखिए कहाँ भावनाएं, 1986 में उस जख्म को फिर से हरा कर दिया। कहाँ भावनाओं को चोट लगती है जब कोई कहता है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। असम में ये हुआ कि बड़ी संख्या में मदरसे बंद कर दिए गए। यूपी में कहा कि मदरसों का सर्वे कराना चाहिए। पूरी दुनिया में मैं आपसे कहता हूं, बमे अरब मुल्कों के जितने बड़े मदरसे हिंदुस्तान में हैं, इतने बड़े मदरसा कोई किसी अरब मुल्क में भी नहीं। देवबंद है, नदवा है, बरेली में है मदरसे। इतने बड़े मदरसे तो मुस्लिम मुल्कों में नहीं। आप जरा वहां पे आप इन्हीं मदरसों को कहिए कि जरा अपनी इकाई वहां पे कायम करने की कोशिश करें, इजाजत मिलेगी? नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान में तो पूरी इजाजत है हर किसी को। बस इतना है कि आप कानून की परिधि के अंदर रह के जो करते हैं वो आरिफ साहब, ओवैसी साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इन मदरसों ने देश की आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया, हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। आज इन्हें शक की निगाह से देखा जाता है कि यहाँ पर दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है। मुझे पता नहीं कि कौन उसको देखता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जो नाम, मैं तो नाम लेता नहीं हूँ किसी का, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका ताल्लुक जिस संस्था से है। पूरा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हैदराबाद को आज़ाद होने में और 13 महीने लगे। किसकी वजह से? इसी संस्था की वजह से। और इस संस्था के जो फाउंडर थे कासिम रिजवी, जरा इतिहास पढ़िए, क्या कुछ नहीं हुआ उन 13 महीनों। बल्कि लोगों ने तो इस हद तक लिखा है कि जब पुलिस एक्शन हुआ है अक्टूबर में, तो चूंकि बहुत सारे मामले रिपोर्ट किए गए कि एक्शन के अंदर कुछ ज्यादतियां हुई, तो उसके जस्टिफिकेशन में किसी का ये आर्गुमेंट आया कि साहब ये हमारी सेना के या पुलिस के लोग जो हैदराबाद के बाहर पड़े हुए थे, गवर्नमेंट के आदेशों का इंतजार कर रहे थे, वो 13 महीने तक की खबरें पढ़ रहे थे कि किस तरह महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, किस तरह मासूम लोगों की जानें ली गई, और उनके अंदर एक गुस्सा बनता रहा 13 महीने तक। ये बात ये इतिहास में लिखी हुई है। कौन जिम्मेदार था उसके लिए? आज वो हमें आज़ादी का सबक बता रहे हैं, जिनकी वजह से हैदराबाद की आज़ादी 13 महीने तक नहीं हो पाई। आजकल एक और शक की बहुत चर्चा होती है, वो है लव जिहाद। हाँ, उसको लेकर के कानून बना 1-2 राज्यों में। अब लोग कहते हैं कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन से धर्म से? मैं तो आपसे बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि ये दिल के मामलों में कौन किस आस्था से ताल्लुक़ रखता है उसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक लेकिन एक समस्या है। जिहाद का शब्द अपने आप में आप अगर कुरान के मुताबिक उसकी परिभाषा देखें तो जिहाद सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपको आपकी आस्था के कारण आपके ऊपर जुल्म किया जाए, तब भी नहीं कर सकते आप।
जब आपको आपका घर छोड़ने पे मजबूर किया जाए, और उस वक्त भी नहीं बल्कि उसके बाद जब आप घर छोड़ के चले गए और आप इस हैसियत में हैं कि आप जवाब दे सकें, उसके लिए कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिम, जिनके ऊपर जुल्म किया गया है उनको लड़ाई की इजाज़त है। लेकिन अगर आप मासूमों को आप आंदोलन चलाएंगे जिसमें मासूमों को मारा जाएगा और उसको जिहाद का नाम देंगे। कश्मीर में घरों से निकलने वाले कौन थे भाई? किनको मजबूर किया गया घरों से निकलने के लिए? पंडितों को। उनका हक है, मतलब खड़े होना चाहिए था लोगों को। इनमें से जितने नाम आपने कहे, कोई खड़ा हुआ इसके लिए कि इनको बेघर किया जा रहा है कश्मीर से? कुरान के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह जिसके खिलाफ इंसान को इजाजत है कि तुम हथियार उठा सकते हो, वो है कि उसकी आस्था के कारण उस पर जुल्म करके उसको मजबूर करना कि वो अपना घर छोड़ के जाए। कश्मीरी पंडितों को किस आधार पे घर छोड़ने पर मजबूर किया गया? इसलिए तो कि वो उनकी आस्था अलग थी। कौन करने वाले थे? जिनको किसी को भी मानने में कोई हिचक नहीं है, किसी को भी। उन्होंने जो इनके जो सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडरों को भी मारा, उनको कोई हिचक नहीं। लेकिन वो अपने आप को क्या कहते हैं? हत्यारे अपने आप को मुजाहिद कहते हैं। जब हत्यारे को आप मुजाहिद अपने आप को कहने की इजाजत देंगे तो जिहाद की जो कुरान की डेफिनेशन है वो तो आपने डिस्टॉर्ट करने की इजाजत दे दी। जब आपने इजाजत दे दी तो फिर कहीं किसी और ने भी उसको गलत मानों में इस्तेमाल कर लिया। अगर आप उसी वक्त खड़े हो जाते और उसके खिलाफ बोलते तो शायद ये टर्म ना कॉइन हुआ होता। लेकिन आज के ज़माने में गौहत्या के नाम पर जो लिंचिंग होती है, किसी को भी ये कह के आप गाय को काटने वाले हो, उसको मॉब लिंच कर दे, जान से मार दे, ऐसी घटनाएं तो ज़रूर इमोशन पैदा करती हैं, गुस्सा पैदा करती हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस देश की आबादी कितनी है? अब तो 140 करोड़ हो गए। 140 करोड़। कितनी घटनाएं हैं लिंचिंग की? मतलब कंडमनेबल हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम। लेकिन कितनी घटनाएं 140 करोड़ आबादी के देश में? मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे जज साहिबा जो हैं वो जामिया की वाइस चांसलर। 1990 में और उससे पहले 4 अटेम्प्ट हुए थे। 1990 में प्रोफेसर मुशीरुल हक साहब जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी। मैं उनके जनाजे में शरीक होने के लिए गया और कब्रिस्तान में घुसने से पहले मेरे सर में लोहे की रॉड से हमला किया गया। और आपको तो मालूम है, आप आई मुझे वहां देखने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट वालों ने कहा 10 मिनट अगर और देर हो जाती लाने में हॉस्पिटल तो शायद कुछ और होता। तो जो लोग हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं वो जिम्मेदार नहीं है इन घटनाओं के लिए। जो रिएक्शन पैदा होती है उनके भाषणों से, उनके कामों से, वो हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं या नहीं दे रहे? मैं तो भुक्तभोगी हूं भाई। मैं कैसे एक भी मासूम आदमी को अगर मारा जाएगा, और वो भी अगर वो गुनाहगार है तो भी, प्राइवेट आदमी को तो किसी को हक ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार और कानून को अधिकार है कार्रवाई करने का। मैं कभी भी मेरी हमदर्दी उन लोगों के साथ नहीं हो सकती। लेकिन क्या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं, सवाल यह करने का है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो भी लिंचिंग में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। एक भी केस नहीं है जिसमें कार्रवाई ना हुई हो। तो सवाल ये करना, ये नहीं हो सकता कि लिंचिंग हुई। सवाल ये हो सकता है कि क्या किसी लिंचिंग करने वाले को खुला छोड़ दिया गया? नहीं, कार्रवाई हुई। अगर सर कोई रोड पे नमाज पढ़ता है तो उस पर केस हो जाती है सर, लेकिन अगर कोई ट्रेन पे भजन या कीर्तन करता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है सर? आपका इसमें क्या राय है? मैं ये मानता हूँ कि एक ज़माने तक रोड पे भी लोग नमाज़ पढ़ते थे। मैंने खुद पढ़ी है ग्रीन पार्क मस्जिद के बाहर, इसलिए कि ईद और बकरीद के मौके पे उतनी जगह नहीं है मस्जिद में। लेकिन
हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि उससे जो गुज़रने वाले हैं उनको इनकन्वीनियंस होती है। तो फिर तरीक़ा ये निकाला गया, इससे पहले कि जब एतराज़ होने शुरू हुए उससे पहले ही तरीक़ा निकाला गया कि एक बार की बजाय 2 बार या 3 बार भी नमाज हो सकती है। और ये दोनों चीज़ों को, एक पब्लिक स्पेस है और एक ये कि ट्रेन में कोई भजन करे, तो ट्रेन में मानिए एक इंडिविजुअल आदमी नमाज़ पढ़ा, मैंने देखा है कितने लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए। मैंने तो ये देखा है ट्रेन में जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं कि जो दूसरे नॉन मुस्लिम होते हैं वो अपनी जगह को खाली कर देते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी ने मैंने खुद देखा है, मैं ये किसी और का नहीं बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा है ट्रेन में बहुत से लोगों को नमाज पढ़ते हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि यहीं बिल्कुल दिल्ली से मुश्किल से 120 किलोमीटर की दूरी पे मार्केट है, एक छोटा सा टाउन है, मार्केट है, मार्केट के पीछे मंदिर है, मस्जिद थोड़ी दूर है। आई नो 100%, चूँकि वहाँ मेरे उस टाउन में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, कि वो वहाँ जो मुसलमानों की दुकानें हैं वो पीछे के दरवाजे से मंदिर में जाते हैं और मंदिर का एक कोना पुजारी जी ने साफ करके रखा हुआ है, वो वहाँ जाकर नमाज पढ़ लेते हैं। भाई, मौलाना रूमी का एक शेर है का तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं इसके लिए कि हम सबको आपस में प्यार, भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे को जोड़ें। हम इसके लिए नहीं आए हैं यहाँ पे इस दुनिया में कि हम अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करें और औरों की ज़िंदगी को भी मुसीबत बनाएं। एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आरिफ मोहम्मद खान पर इल्ज़ामात और सवालात का एक और दौर। क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए परमात्मा का और आत्मा का, बीच के जो लोग हैं इनको हटा देना चाहिए। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को गुमराह करते हैं। ये आरोप केरल के मुख्यमंत्री का है। वो कहते हैं कि गवर्नर साहब आरएसएस के हथियार की तरह काम कर रहे हैं, टूल की तरह काम कर रहे हैं और हर दिन मुसलमानों को गुमराह करते हैं। क्या कह सकता हूँ मैं धर्म शास्त्रों का विद्यार्थी हूँ, विद्वान नहीं, विद्यार्थी हूँ। मुझे जानने की ख्वाहिश है, मैं समय लगाता हूँ, पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ उसको कोशिश करता हूँ कि मैं वो दूसरों के साथ शेयर करूँ। समस्या कोई आए तो उसकी रोशनी में मैं कुछ सुझाव दे सकूँ। मुझे ये कौन कह रहा है जो धर्मशास्त्रों को ही नहीं मानते? वो मुझे बता रहे हैं कि मैं मिसलीड करता हूँ। और इनके अब नहीं, उनकी मजबूरी क्या है? वो कम्युनिस्ट हैं। उनकी मजबूरी क्या है? 1990 तक उनके हर इलेक्शन में मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड के वो सपोर्टर थे। 1986 में जब मैंने इस्तीफा दिया है सरकार से इस विषय पर, तो सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट करने बीजेपी के तो उस वक्त 2 मेंबर थे सदन में कुल। सपोर्ट ही मुझे लेफ्ट पार्टीज ने किया था। और सबसे वोकल वॉइस अगर किसी की थी जिन्होंने मेरा समर्थन किया था सर, वो श्री EMS नंबूदरीपाद की थी। आज कम्युनिस्ट पार्टी ने पलटा पूरा बाल लिया। केवल वो UCC का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो 3 तलाक का कानून जिसके नतीजे में 95% से ज्यादा तलाक दर कम हुई है, उसके बारे में 6 महीने पहले कहा कि इस कानून की क्या जरूरत थी। क्यों कर रहे हैं वो? असल में वहां पे एक धर्म के नाम पे बनी हुई पार्टी
मैं नाम नहीं लेता हूँ पार्टियों का, जो जिन्होंने देश के विभाजन की मांग की, वो इनका असेसमेंट ये है कि वो पार्टी कमजोर हो रही है। लिहाजा अब ये कमजोर होती हुई पार्टी का जो वोट बैंक है उस पर कब्जा हो जाए, इसलिए जो बातें वो पार्टी करती थी वो अब ये कर रहे हैं। जनता में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, पबजी गेम इस्लाम में हराम है या नहीं? पहली बात तो ये है कि ये उनसे पूछिए जो अपने आप को अथॉरिटी कहते हैं। मैं तो आपकी तरह से छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो मैंने आज तक मुझे पता भी नहीं है पबजी कैसे खेलते हैं, ना मैंने कभी उसके बारे में जाना, तो मैं कैसे बता सकता। ये जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि मुसलमानों को वीडियो गेम्स नहीं खेलने चाहिए, क्योंकि वीडियो गेम खेलेंगे तो उसके अंदर हर तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी, कम कपड़े पहने औरतें दिखाई देंगी, उसमें म्यूज़िक होगा, और इस्लाम में तो संगीत भी हराम है। अच्छा, हमने मान लिया, नहीं मैं तो उन्हीं की बात को मान रहा हूँ, मान लिया। उनका जो फोटो आता है वीडियो के ऊपर वो जायज़ है? उनकी वो जो माइक लगा के और वीडियो उनका बनता है, और जिससे मुझे यकीन है कि YouTube उन्हें पेमेंट भी करता होगा, चूँकि उनकी व्यूअरशिप काफ़ी है, तो YouTube उन्हें पैसा भी देता होगा। उसको, उस वीडियो को बनवाना और उससे पैसे कमाना उनके लिए हलाल है? ये भाई ये कोई नया मामला नहीं है। हिंदुस्तान में तो इन लोगों ने जब शिप्स के ज़रिए हाजियों का जाना शुरू हुआ तो फतवा है उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों पर हज फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि हज करने के लिए आपको, उन्हें चाहिए था, उस ज़माने में पासपोर्ट नहीं होते थे, परमिट होता था, तो परमिट पर फ़ोटो लग रहा था, तो परमिट पे फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा जो गैर इस्लामी है, लिहाजा आपको हज पे ही नहीं जाना चाहिए। और ये लगातार कहते रहे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप ज़रा टीवी के अलग अलग डिबेट देखिए। टीवी की एंकर बहुत आकर्षित और सुंदर महिलाएं, और यही लोग जो हराम कहते हैं ये उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं टीवी के स्क्रीन पे बैठ के। वो जायज़ है, वो हलाल है। आप टीवी एंकर्स के बात हैं, पाकिस्तान की एंकर हैं, उन्होंने एक मौलाना से पूछा कि आप कहते हैं कि जब जन्नत में जाएंगे तो हमें हूरें मिलेंगी। बात असल में ये है, पता नहीं, वो एक बार स्वामी विवेकानंद को प्रोफेसर ने एक सवाल किया कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत प्रज्ञा, विजडम से भरा हुआ कोई ग्रंथ हो और एक पैसों की थैली रखी हो, तो आप दोनों में से किसको उठाएंगे? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मैं तो पैसों की थैली को उठाऊंगा। तो प्रोफेसर ने कहा कि बड़े अजीब आदमी हैं आप, सन्यासी हैं और आप पैसों को उठाएंगे। मैं तो जिस किताब में विजडम है, प्रज्ञा है, बुद्धिमत्ता है, मैं तो उसे उठाऊं। कहा जिसके पास जो चीज़ नहीं है वो उठा ले। जिसके पास जो चीज़ नहीं है उसके दिल में उसके लिए आकर्षण होता है। मैं इतना ही कमेंट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कहूँ। लेकिन ये कहीं लिखा है कि जन्नत में हूरें होंगी, एक एक आदमी में 10-10 आदमियों की ताकत आ जाएगी, आपको बहुत 72 हूरें मिलेंगी। मैंने ऐसे, ये तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे अध्ययन के मुताबिक हूर का जिक्र तो है, उसका मतलब क्या है वो मुझे नहीं, वो उसमें वो लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन सब है, नहरें बहती होंगी, फल होंगे, ये होगा, ये, अकेले हूर पे क्यों इतना ज़्यादा जोर है? तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी जगह एक जगह कुरान में कह दिया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसमें कह दिया और इंसानी दिमाग, मानव बुद्धि इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती कि जन्नत क्या चीज़ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्क्रिप्चर जो होता है, धर्मशास्त्र जो होता है, वो तो हर तरह के लोगों को, जिसकी बुद्धि कम विकसित है उसके लिए भी है, जिसकी बुद्धि ज़्यादा विकसित है
उसके लिए भी है। तो उन्हें तो उसको तो सबको एड्रेस करना होता है, लिहाजा ये आकर्षण अब ये तो आरिफ साहब जन्नत के बारे में ऐसे बताते हैं जैसे वहाँ रोज ट्रेन लेके होकर आते हो। जी हाँ, जी हाँ, जी, वही मैं भी निवेदन कर रहा हूँ। वो असल में वो राज वही है जो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आकर्षण उस चीज में होता है जिसके पास जो चीज नहीं होती, तो वो उसमें आकर्षण और अब होता बात है। चली रही, अब आपको बताऊं कि जो वो पाकिस्तान की महिला एंकर थी, उन्होंने उनसे मौलाना से कहा कि चलिए आपको तो हूरें मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा आपको वही हस्बैंड मिलेगा जो आपके साथ इस जन्म में है। तो फिर उसने कहा, आगे का भी उन्होंने बताइए। कहा कि मुझे नहीं चाहिए। नहीं, उसने कहा कि अगर वही मिलना है तो फिर जन्नत में, जो उसने कहा था, मैंने देखा है ये क्लिप, उसने कहा फिर वहां जाने का फायदा क्या? जो उसने कहा था। क्या इस्लाम में ब्याज हराम है? क्या कुरान इसकी इजाजत नहीं देता? इंटरेस्ट लेना, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्याज। बिल्कुल, मैं इंटरेस्ट के खिलाफ बहुत सख्त शब्द प्रयोग किए गए, लेकिन जैसे मिस्र के शेख मोहम्मद अब्दुहू थे जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, हमारे हिंदुस्तान में सर सैयद थे। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो पता ये चलता है कि जिस ब्याज को, जिस इंटरेस्ट को उनके राय के मुताबिक, मेरी कोई राय नहीं, मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो फ़ायदा उठाता हूँ, सबकी किताबें पढ़ता हूँ, उससे फ़ायदा उठाता हूँ। तो शेख मोहम्मद अब्दुहू की भी यही राय है और सर सैयद अहमद ख़ान की भी यही राय कि वो ब्याज जो हिंदुस्तान में भी चलता था और जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया, जिसको कहते थे कुछ चक्रवर्ती या कुछ चक्रवर्ती ब्याज होता था, ये उस ब्याज की बात हो रही है। उस ज़माने में बैंक नहीं होते थे, उस ज़माने में कोई दूसरे इंस्टीट्यूशन नहीं होते थे, उस ज़माने में तो चक्रवर्ती ब्याज होता था, खुद हमारे देश में था, जिसे सरकार ने बैन किया। तो उनकी राय ये है दोनों की कि मुस्लिम उलमा इसको समझने में नाकाम हो गए। आज के ज़माने में तो ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जिनके हेड मुसलमान हैं। जी, सब मुसलमानों के भी। बैंक तो छोड़ दीजिए, सारे मुसलमान देशों में बम इस्लाम के नाम पे बना हुआ पाकिस्तान, वही बैंकिंग सिस्टम लागू है। IMF से लोन है और ब्याज वर्ल्ड बैंक से लोन है, ब्याज देते हैं। जब इतनी सारी बातें आप बता ही रहे हैं तो ये भी बता दीजिए ये फतवा क्या होता है? उसका लिटरल मीनिंग तो है कि अगर आपकी कोई मानिए कोई किसी मामले पे आपको कानून, हर आदमी, आपके इतने कानून है, हर आदमी उसका जानकार नहीं हो सकता, तो आप अपने किसी विषय में, आपके दिमाग में भ्रम है, तो आप किसी बड़े वकील से ओपिनियन लेते हैं, लीगल ओपिनियन, उसका लिटरल मीनिंग तो है लीगल ओपिनियन। लेकिन चूंकि बड़ी तादाद तो उन लोगों की है जो बेचारे बहुत ज़्यादा शिक्षित, किसी को भी निकाल देते हैं, फतवा इशू नहीं, कर देते हैं। वही मैं आ रहा हूँ कि लिटरल मीनिंग तो है ओपिनियन, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? जैसे कि कोई अदालत का ऑर्डर, फतवा दे दिया कि इनको बाहर कर दिया, फतवा दे दिया कि ये निकाह गलत हो गया, फतवा दे दिया कि ये अब साथ नहीं रह सकते। अरे भाई, ये कोई अदालत है कि इनको ऑर्डर देने का हक है? ये ओपिनियन दे सकते हैं। और जब फंस जाते हैं तो यही कहते हैं कि हम कोई हुक्म थोड़ी देते हैं, हम तो ओपिनियन देते हैं। मैंने कहा आप इससे इनकार कर सकते हैं कि इसको आम आदमी, आपने ऐसा इंप्रेशन बना दिया है कि ये मजहबी तौर नुक्ता निगाह से इसका लागू किया जाना ज़रूरी है, वो आदमी ये समझता है, तो इनकार नहीं करते। ये इन्होंने जानबूझ के माहौल बनाया। तो आम आदमी क्या करे ऐसी सब बातों से बचने के लिए? शिक्षा, आपका आपको कोई सुरक्षित नहीं कर सकता जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी, कोई नहीं सुरक्षित कर सकता। इंसान अगर शोषण से बचना है, आगे ही बढ़ना तो के लिए तो जरूरी है ही शिक्षा, लेकिन अगर शोषण से बचना है तो सबसे बड़ा हथियार इल्म है, शिक्षा है। अपने आप को शिक्षित बनाइए। और मैं आपको, अल्लाह में कुरान में एक आयत है, वयदा, मतलब बताया गया है कि प्रोफेटिक मिशन क्या होता है, प्रॉफिट का क्या काम। 3 आयतों में बताया गया है कि प्रॉफिट का काम
तालीम देना है, शिक्षित बनाना है लोगों को। लेकिन एक आयत है चौथी और, उसमें क्या कहे? उसमें है वयदा अनहुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम। और प्रॉफिट का काम, ये एक प्रॉफिट नहीं है, कुरान के मुताबिक हर देश में और हर लोगों में प्रॉफिट आए। शायद वो हमारे यहाँ उनको अवतार कहा गया। तो कहा कि इनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये है कि इंसानों के गले में और पैरों में पड़ी हुई जंजीरों से उनको मुक्ति दिलाना। और इस आयत की को ही मुझे मतलब लिखा भी है लोगों ने, वो मुझे बहुत जोर से लगता है। अल्लामा इकबाल ने कहा, इसी आयत का एक तरह से उसमें प्रतिबिंब नजर आता है। उसमें उन्होंने कहा, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए परमात्मा का और आत्मा का। बीच के जो लोग हैं इनको हटा देना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, मेरे ऊपर तो फिर इल्जाम लगा देंगे। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इनको बीच वालों को सबको हटाओ, लात मारो इनको। इल्ज़ाम और भी हैं आरिफ साहब। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्ज़ाम और सवालात का अगला दौर। शाहरुख खान के घर में अगर वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने जाते हैं, तो क्या वो काफिर हो गए? क्या ये गैर इस्लामिक है? मैं ये मानता हूं कि जिसको जो तरीका है, मुझे किसी के बारे में जजमेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर इल्जाम है कि ये इस्लाम की परंपराओं को तोड़ते हैं। अब केरल के सुन्नी लीडर हैं अब्दुल हमीद फैजी साहब। वो कहते हैं कि गवर्नर साहब का नाम इंप्रेशन देता है कि वो मुसलमान हैं। उनके नाम का मतलब है कि वो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह को अच्छी तरह समझते हैं, उससे वाकिफ़ हैं, पर उन्हें मुसलमान नहीं माना जाना चाहिए। उनको अपनी राय रखने का अधिकार है, और मैंने तो कभी उनसे सर्टिफिकेट मांगा नहीं। उनसे या किसी से भी मैंने नहीं मांगा सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस्लाम में एक रूल है कि आपको दूसरे की इबादत गाह में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका कहना है कि आरिफ साहब तो दूसरे रिलीजन्स के मंदिर में जाते हैं। आपके लिए उन्होंने फरवरी 2022 का जिक्र किया। क्यों फरवरी 2022 का क्यों किया? 1980 में कानपुर के 50 फोटो होंगे। मैं कोई मंदिर नहीं बचा होगा कानपुर का जहां उन्होंने बुलाया और मैं ना गया हूं। आप पूछ लीजिए कानपुर वालों से 2022 का ही के लिए। 1980 में मैं कांग्रेस का एमपी था कानपुर से, पूरे 5 साल का पूछ लीजिए, शायद ही कोई मंदिर बचा हो जिन्होंने बुलाया हो और मैं ना गया हूं। नहीं, वो तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है, सबरीमला में गए और वहाँ के कस्टम के हिसाब से, उस हिसाब से कपड़े पहने, वहाँ जाकर पूजा की। उनका कहना है कि ये तो इस्लाम में अलाउड नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, इब्ने अरबी, आप गूगल पे जाइए, सूफियों में पहला नाम, सबसे बड़ा नाम, और कितना लिखा है उस आदमी ने। और उनको अरबी में मदरसों में उनके खिलाफ पढ़ाया जाता है। और जो मदरसे में खिलाफ मेरा एक आर्टिकल है मेरी किताब में, उसे पढ़िएगा, इब्ने अरबी। वही उस्ताद जो मदरसे में इब्ने अरबी को के बारे में इसी तरह की बात कह रहा था जो अभी आपने बताया कि मेरे बारे में कह रहे हैं, वही उस्ताद, ये मक्के की बात है, जो सबसे बड़ी मस्जिद है हरम शरीफ, वहाँ पर वो उस्ताद किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इब्ने अरबी से बड़ा विद्वान और बुजुर्ग कोई और नहीं। तो उनके जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी, उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा, सर सुबह तो आप क्लास में हमें बता रहे थे कि इब्ने अरबी भटके हुए थे, और यहाँ आप कह रहे हैं कि उनसे बड़ा विद्वान और उनसे बड़ा अल्लाह को समझने वाला कोई नहीं है। तो ये तो परस्पर टकराव। उनका भैया वहाँ पे मुझे प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस, जो निर्धारित
सिलेबस को क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम, वो पढ़ाना पड़ता है। यहां पे मैं दिल की बात कह रहा हूं। इब्ने अरबी ने क्या कहा है, इब्ने अरबी ने कहा, और वो पूरा का पूरा ही पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। मैं पहला जुमला और आखिरी, पहला वाक्य, उस लेख का पहला वाक्य और आखिरी वाक्य पढ़ रहा हूँ। और मैं चूँकि मुझे है पढ़ने का शौक़, तो मैं तो सब जगह से फ़ायदा हासिल करता हूँ। पहला लिखा कि अगर, देखिए गौर करिएगा क्या क्या शानदार सुझाव दिया है, आपस में शांति का वातावरण बनाए। उनका कभी भूल के भी, तुम जिस आस्था के मानने वाले हो, कभी भूल के भी अकेले उसकी तारीफ मत करना। जैसे आदमी को कहते हैं ना, आप बैठे हुए हैं और आप अपने बच्चे की तारीफ करिए, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा जो भी तुम्हारा मजहब है, जो भी तुम्हारी आस्था है, जब लोगों के साथ बैठो कभी उसकी अकेले मतलब तारीफ करो, लेकिन दूसरों की भी तारीफ करो। पहली बात तो ये कही। और आखिरी उस लेख का में आखिरी क्या है, डू नॉट कन्फाइन योर सेल्फ टू वन बिलीफ। अपने आप को एक परंपरा तक सीमित मत करो। बी इन योर सेल्फ a form for all kind of beliefs, because God is too vast and too tremendous to be confined, to be restricted to one belief or another belief. वो अरे साहब, जनरल बिलीफ तो ये है कि कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाए, वहाँ के कस्टम को फॉलो करे, उनके हिसाब से कपड़े पहने, माथे पे तिलक लगाए, भगवान की मूर्ति के सामने झुके, तो वो इस्लामी नहीं रहता। अच्छा नहीं रहता, नहीं रहता। इंडोनेशिया वाले मुसलमान हैं कि नहीं हैं? राष्ट्रपति भवन के बाहर जितना बड़ा आप यहाँ पे देखते हैं दांडी मार्च का स्टैचू, उससे बड़ा स्टैचू लगा हुआ है कृष्ण अर्जुन संवाद का। और सब मुसलमान हैं, और किसी इंडोनेशियन से पूछिए ये क्या है, कृष्ण अर्जुन संवाद, ये तो हिंदू आइकॉन है, और तो तुम तो मुसलमान हो। Of course we are Muslims. Islam is our religion and this is our culture. इस्लाम हमारी धार्मिक आस्था है और ये हमारी संस्कृति है। ऐसा ये नहीं कहा जाता कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरा सिर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा और किसी के आगे नहीं। मतलब अल्लाह के अलावा कोई और भी है? मैं तो एक को मानता हूं, मैं तो दो को मानता नहीं, तो मैं तो हर जगह उसी को देखता हूं। अब आपका अल्लाह के सिवा, इसका मतलब सिवा कोई और भी है? ये इस्लामी अकीदे के मुताबिक है कि सिवा है कोई? ये अपने आप में ही गैर इस्लामी अकीदा है कि सिवा भी कोई है। मुझे तो हर जगह, मैं जहां जाऊंगा, क्यों अकेले मंदिर में, चर्च में क्यों नहीं, चर्च का क्यों नहीं जिक्र करते? मैं तो चर्च में भी जाता हूं। वो तो गिनवाते आप कृष्ण मंदिर गए। नहीं, मैं आपको बताऊं, यहां दिल्ली में खान मार्केट के पीछे यहूदियों का सिनागोग है, वहां रब्बाई हैं, उनसे जरा पूछ लीजिए मैं कितनी दफा जाता हूं वहां पे। मैं तो वहां भी जाता हूं। मुझे तो नहीं लगता कि खुदा और खुदा की रहमत सिर्फ चंद लोगों तक महदूद है, वो सबके लिए है। आप कह रहे हैं कि इस्लाम में इस पर किसी तरह कोई रोक नहीं है? हर किसी की सोच अलग है, मैं सबका दावा नहीं कर सकता। मेरी सोच ये है कि वो तो ला इंतहा है, उसे आप कैद करने की कोशिश मत करिए। मैं आपको सीमित मत करिए। आम आदमी के लिहाज से पूछता हूं, शाहरुख खान के घर में अगर वो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने जाते हैं, तो क्या वो काफिर हो गए? क्या ये गैर इस्लामिक है? मैं ये मानता हूं कि जिसको जो तरीका है, मुझे किसी के बारे में जजमेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं। जो कुरान की आयत के साथ मैं बताता हूं, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर कोई उसके नियंत्रण में। तो जब वो विसर्जन करने जा रहे हैं शाहरुख खान, तो वो अल्लाह के नियंत्रण से बाहर है क्या?
हम तो रोज देखते हैं सारा अली खान महाकालेश्वर के मंदिर गई, उनके बारे में इतना कुछ लिखा गया। मैं आपको यहाँ पर, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे इतनी खूबसूरत लगती है एक उपनिषद की एक लाइन है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अपने दिमाग को चौड़ा बढ़ाइए, एक्सपेंड कीजिए, वसी करिए, हर किसी को अपना मानिए, आपको सुख ही सुख है। और छोटे दिमाग के साथ, तंग नजरी के साथ, तंग जहनियत के साथ, तेरे और मेरे के साथ कभी इंसान को सुख नहीं प्राप्त हो सकता। इस सुख उसको प्राप्त होगा यो वै भूमा तत्सुखम, जो सबको अपना मानता हो। ये फाइनल सवाल। हाँ जी। मेरा जो क्वेश्चन था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अभी आपने जो उत्तर दिया उसी से मुझे मिल गया सारा मेरा प्रश्नों का उत्तर कि सब में जान है, सबसे प्यार करो, सब में मिल के रहो, चाहे पेड़ पौधा हो, छोटे छोटे जीव जंतु हो या फिर कुछ, सारे प्रश्नों का उत्तर सर आपने एकदम दे दिया। धन्यवाद। आरिफ साहब, मैंने शुरू में कहा था कि आपकी बातें सुने तो लगता है कि सुनते ही जाएं, लेकिन वक्त की सीमाएं हैं। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज की जज प्रोफेसर नज़मा अख्तर का फैसला आज के मुकदमे पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज ने मुकदमा चलाया केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर। हमने उनसे पूछा यूसीसी के बारे में, हमने उनसे पूछा उन तमाम इश्यूज के बारे में जिनको लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। अब वक्त है आपकी अदालत में आज की जज जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर के फैसले का। आज के गेस्ट श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को मैं 1973 से जानती हुई, क्योंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी जहां ये हमारे प्रेसिडेंट थे। आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में जो शाइस्तगी है और जो नॉलेज, अपार नॉलेज झलकती है, वो आप अलीगढ़ से ही लेके आए थे और देश के नेता बनने के बाद बढ़ती जा रही है। समहाउ जजेस को ताली बजाने का हक नहीं होता, नहीं तो मैं भी बजा सकती थी। आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए। आपने शीशे की तरह उसका जवाब दिया और सारे भरम तोड़ दिए। इसके साथ ही एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम हमारे गेस्ट श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहुत ही निराले अंदाज से जवाब दिए हैं उनके। आपकी अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है उन सारे इल्ज़ामों से। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि आरिफ मोहम्मद खान इसी तरह से बेबाकी से बोलते रहेंगे, लोगों के सवालों के जवाब देते रहेंगे, हमारे जैसे लोगों को भी बहुत कुछ सिखाते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।